जय हिंद। गणित कक्षा 5वीं का एनसीईआरटी है या सीबीएसई बोर्ड है। आज का एक तीसरा वीडियो है। आज के इस तीसरे वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। दुनिया का कोई भी एग्जाम देने जाइए, चाहे आईएएस, चाहे पीसीएस, चाहे यूपीएससी, चाहे कुछ भी देने जाइए, आपको डिवीजन से एक या दो क्वेश्चन, मान चलिए पूरा पूरा क्वेश्चन ही इन्हीं सब पर आधारित रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। सिर्फ 4 चीज पे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बाकी सब कुछ पाए लग जाता है। यदि आपको ये 4 चीजें आता है, आप महान है, आपको हर चीज आएगा। यदि आप गणित आपको नहीं समझ में आता दोस्तों, आपको गणित भी समझ में आएगा। आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसको पहले आप बेसिक सीखिए। बेसिक जब तक नहीं सीखेंगे आप महान नहीं होंगे। आप कहीं भी जाइए, आपको मैथ कभी नहीं समझ में आएगा। कोई पूछ लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? भागफल। क्या? भागफल। क्वेश्चन माने भागफल। यानी कोई इंग्लिश में पूछा रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। क्या? शेषफल। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? भाजक। क्या? भाजक। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाज्य। तो देखिएगा होता क्या है, पहले हम लोग भाग को हम लोग बेसिक सीखते हैं। इसके आंसर की भी जांच करना भी जानेंगे। दुनिया का कोई भी सवाल होगा, आज से आप 100% बनाएंगे, मेरी गारंटी है। ये जान लीजिएगा, जो भाग होता है, भाग किसी भी संख्या, कोई भी पैसा हो, कितना रुपया हो, यदि इसे बराबर बराबर भागों में बांटना है तो बिना डिवीजन, बिना भाग के, बिना डिवाइड के आपका आंसर कभी सत्य आ ही नहीं सकता मेरे दोस्त। भाग का लाइफ में बहुत ज़्यादा ही यूज होता है मेरे दोस्त। नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। हमने कल आपको 3 चीज़ें बताया था, जोड़, गुणा और घटाना। दुनिया का यही ऐसा 3 एकलौता मैथ से जो सिर्फ दाहिने तरफ से होता है। किससे? दाहिने तरफ से। बाकी जितने भी चीज हो गए कब से, किधर से स्टार्ट होंगे? बाएं तरफ से करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुणा, घटाना और जोड़ दाएं तरफ से करना सीखेंगे, करते हैं, और भाग बाएं तरफ से करना सीखते हैं। चलिए जानते हैं इसका बेसिक क्या है। डिवीजन। डिवीजन मीन्स होता है भाग। कक्षा 5वीं का एनसीईआरटी हो, सीबीएसई बोर्ड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी दोस्तों। देखिएगा तो जान लेते हैं किसमें गुणा करना रहता है, किसको क्या कहते हैं। पहले ये चीज बहुत जरूरी है। तो देखिएगा भाज्य, पहले क्या होता है, ये इसका क्या है? प्रतीक है। भाग का चिन्ह है या फिर प्रतीक है। इसके ब्रैकेट के इस वाले भाग को क्या कहते हैं हिंदी में? भाज्य। क्या? भाज्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन या फिर डिजिबल। क्या? डिजिबल। जो अंदर होता है, जिसमें हम लोग भाग को करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाजक। क्या? भाजक। हिंदी में भाजक और इंग्लिश में डिनोमिनेटर। क्या? डिनोमिनेटर। क्या? डिनोमिनेटर। और जो हमारा आंसर के रूप में आता है, क्या? आंसर, जिसे कहते हैं क्या? भागफल। कितनी बार गया है? क्या? कितनी बार गया है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। क्या? क्वेश्चन। क्या? क्वेश्चंस, जिसे कहते हैं भागफल। और जो हमारा लास्ट जो कहते हैं ना, हमारा आंसर आया है कितना, शेषफल कितना, उसे बोलते हैं रिमाइंडर। क्या? रिमाइंडर। लास्ट में जो कोई बोलेगा इसका आंसर कितना आएगा, तो रिमाइंडर को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर। तो कितना आया है हमारा शेषफल? क्या? शेष कितना बचता? 10। ठीक। अब देखिएगा, मान चलिए कोई भी भाग। क्या? कोई भी भाग, यदि हम यहाँ 30 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 है, कितना? 5, 7, 8। ठीक है। अब इसको क्या करना है हमके? भाग। क्या करना है? भाग यानी डिवीजन करना है। क्या? डिवीजन। अब देखिएगा ये हमारा क्या है? भाज्य। क्या? भाज्य या डिजिबल। क्या? डिजिबल। और हमको गुणा किस में करना होगा? डिमिनोटर में। किसमें? डिमिनोटर यानी भाजन में। इतना ही जानते रहिए, जो भाज्य होता है, जो भाज्य होता है हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। तभी भाग होगा, नहीं तो कभी जिंदगी में भाग ही नहीं होगा। भाज्य जब भी होता है भाजक से छोटा होता है, माइंड में ठोक लीजिए, तभी भागफल जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए
इसका पहाड़ा ऐसा पढ़िए या ऐसा गुणा करिए, बात एक ही है। 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 56 हो जाए या फिर 56 से कम हो। तो कितनी बार जाएगा? 10 पचे 50, कितनी बार? 5 बार ले जाएंगे तो कितना होगा? 50। इसको घटाएंगे, ये कितना? 6, कितना? 0। फिर यहाँ हम कितना उतारेंगे? 7। या 0 कर दे या तो फिर गुणत्ते का चिन्ह, बात एक ही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब फिर हम लोग क्या ले जाएंगे? फिर 10 का इसमें भाग करेंगे, क्या? भाजन में पुनः भाग ले जाएंगे। 10 छका 60, 10 छके 60, घटाएंगे 0 तरफ। अब फिर यहाँ से 8 उतार लेंगे, क्या? 8। अब कितनी बार? 7 बार ले जाएंगे, कितनी बार? 7 बार। ये हो गया कितना? 8, ये हो गया 0। अब हमारा आंसर तो यहाँ रहा है, लेकिन इसको आंसर को पूरी तरह से ले जाना है। यदि आप इतना ले जाएंगे आपका ये भी आंसर होगा, या इसके आगे जाएंगे तो दशमलव बढ़ा। आप दशमलव उतार लिए, दशमलव उतारने के बाद दुनिया में जितना मन करे आप 0 उतार सकते हैं। इसके बाद से कोई वैल्यू नहीं रहता। यदि आप एक दशमलव उतार लिए तब दुनिया में हजारों शून्य उतार सकते हैं, गणित का नियम है। तो यहाँ 0 उतारेंगे, 8 बार ले जाएंगे, हमारा आंसर क्या हो गया? कंप्लीट। हमारा शेष कितना है? रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हमारा आंसर कितना आया? 567.8। हमारा क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन। ये हमारा क्या है? भागफल। क्या? भागफल। यही हमारा आंसर है। अब देखिए, इसको उत्तर की जांच करना है, क्या ये सही है गलत? तो क्या करेंगे? भाज्य में भागफल का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। क्या? गुणा। तो देखिएगा कितना हमारा आया है? 567.8। ठीक, पॉइंट को हटा देते हैं। इसके बाद 10 से गुणा, 0 0 0 0 कटकुट 875 0 8 7 5। हमारा आंसर क्या होगा? इट इज ए तो देखिएगा दोस्तों, हमारा जो शेष फल था यानी जो हमारा रिमाइंडर था 0 था, इसलिए इसमें यदि हम जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या है? विल बी करेक्ट आंसर है हमारा आंसर, जितना आया है ठीक है। यदि आपको किसी भी भाग करने के बाद आपको डाउट है हमारा सवाल सर गलत है कि सही है, चेक करना, तो कुछ मत करिएगा। भाज्य का गुणा करिए, इसके बाद भागफल आपका जो क्वेश्चन आया हो उसका गुणा करिए, प्लस ये जो शेष फल रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको डिवीजन यानी भाग या डिवाइड करें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। यदि कहे उत्तर की जांच करिए, भाग करके उत्तर की जांच करिए तो कुछ मत करिएगा, भाज्य भागफल में गुणा करिए प्लस शेषफल को जोड़ दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।